सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सतपुरुष अविनाशी राम हैं और इनकी जो साखियाँ हैं वो बहुत ही अनमोल हैं। एक एक साखी में बहुत ही गूढ़ ज्ञान छिपा है। ये सतगुरु से आपको प्रेम करना सिखा देगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। तो आज का ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। इसमें साखियाँ हैं साधु के अंग, मतलब साधु का इसमें लक्षण बताया गया है। कौन है साधु और कैसा वो साधु होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये कबीर परमात्मा की साखी है। कहते हैं कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए, और जो हो बे सूली सजा और कांटे ही टर जाए। कहते हैं अगर वास्तव में कोई बिरला संत मिल गया ना, अगर आपको पूर्ण संत मिल गया ना, तो अगर उसके दर्शन मात्र से इतनी कहती हैं सूली भी कट जाती है दर्शन से, और अगर उसकी सत्संग कर लिया जाए तो फिर तो पूरे पाप ही कट जाएंगे। कबीर सोई दिन भला और जा दिन साधु मिलाए, और अंक भरी भरी भेटिया पाप शरीरा जाए। कहती हैं सबसे बड़ा पुण्य का दिन तो वो है जो आपको सतगुरु से मिला दे, सच्चे संत से मिला दे, अपने ईश्वर से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। वो दिन, और जिसके द्वारा ये संत मिलता है उसको भी परमात्मा सुख देता है। कहती हैं काल के जाल से निकलने का ये विधान है। सतगुरु की शरण में आने के लिए सतगुरु क्या क्या खेल खेलता है, क्या क्या खेल नहीं खेलता है आप तक पहुंचने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए। ये सारे खेल करता है आपके पास आ जाए, आपके पास बैठ जाए, आपको ज्ञान दे दे। तो कहती है वो दिन आपका सबसे बड़ा दिन होना चाहिए, बड़ा सबसे पुण्य दिन होना चाहिए, जिस दिन आपको सतगुरु मिल जाए। एक दिना नहीं कर सके दूजा दिन कर ले, और साथ कबीर साधु दरस्ते और पावे उत्तम दे। कबीर साहब कह रहे हैं कि दर्शन जिस दिन आपको साधु की मिल जाए, जिस दिन आपको सच्चे सतगुरु की दर्शन मिल जाए ना, तो आप भगवान का धन धन करना कि हे भगवान ने हमारे नसीब में ऐसा दिन आ गया कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मिल गया। कह रहे तीरथ नहाए एक फल और साधु मिले फल चार। देखो तीर्थ में अगर कोई भटकता होगा, घूमता हुआ 1000 किलोमीटर जाके तीर्थ यात्रा भी कराए ना, तो कबीर साहब कहते हैं उसका तो एक फल। अगर साधु मिले फल चार, साधु के सीधे 4 फल मिल जाएंगे आपको, सीधा दर्शन ही से मिल जाएंगे। और सतगुरु मिले अनेक फल, और कहे कबीरा विचार। अगर सतगुरु मिल जाए तो फिर अनेकों असंख्य आपको सुख मिल जाएंगे। इतना सतगुरु का सुख है, इतना इन वाणियों का फर्क पड़ता है। ये कबीर परमात्मा की वाणी है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की वाणी है। ये सबसे अनमोल वाणी है। ये कहते हैं कबीर दर्शन साधु के करत ना कीजिए कान, और ज्यों उद्धम से लक्ष्मी आलस मन से हान। कहते हैं अगर साधु कितना भी दर्शन एक क्षण भी हो जाए ना आपके, तो आपके करोड़ों पाप काट के ले जाएगा ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। कहती हैं ज्यों उद्धम से लक्ष्मी आलस मन से हान। अगर आलस है ना तो वहाँ भगवान ठहरता ही नहीं है, लक्ष्मी नहीं ठहर सकती है, ये परमात्मा कहाँ ठहरेगा वहाँ पे। बार बार नहीं कर सके पाक पाक कर ले, और कहे कबीर सो भक्त जन और जन्म सुफल कर ले। अगर एक बार में कबीर साहब कह रहे हैं कि तू बार बार अपने सतगुरु को दर्शन नहीं कर सकता है, तो एक पाक होता है 15 दिन में। 15 दिन में तो कम से कम एक बार अपने सतगुरु के चरणों में बैठ के मालिक को दंडवत प्रणाम करते, सतगुरु को दंडवत प्रणाम करके एक बार तो अवश्य कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने सतगुरु को ढूंढ के चला जा। मांस बांस नहीं कर सके तो छठे मास अलबत्त, और या में ढील ना कीजिए कहे कबीर अभिगत। अगर तू पक्ष में भी नहीं जा पा रहा है तो मेरी प्यारी आत्मा 6 महीने में तो चूकना भी न मत, नहीं तो सतगुरु तुझे चरणों से दूर कर देगा। 6 महीने में तो अवश्य सतगुरु के चरणों में एक पल बैठ के या अपनी बातें बता के या अपना दुखड़ा रो के, या वो परमात्मा है, वो सब कुछ तुझे दे देगा। कहते हैं दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन कर ले, और कबीर साधु दरस्त है मोक्ष मुक्त फल दे। तब कहते हैं दर्शन जब सतगुरु को मिल जाएगा तो मोक्ष निश्चित हो जाएगी आपकी।
संत मिले सुख उपजे। आहा, अगर आपको कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए या सतगुरु का भगत मिल जाए, पूरा सतगुरु का भगत हो, आधा अधूरा अर्जी फर्जी नहीं हो, पूरा प्रेम हो, समर्पण विश्वास हो, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, इस भगत से बात करनी चाहिए, प्रेम हो उसके शब्दों में। क्या कह रहे हैं, संत मिले सुख उपजे। अगर संत मिल गया तो आपको निश्चित ही सुख प्राप्त होगा। और दुष्ट मिले दुख होए, दुष्ट मिल जाए तो दुख ही दुख है आपको। और सेवा कीजिए संत की, कबीर साहब कह रहे हैं कि सेवा किसकी करना है, आपको संत की करना है। और जन्म कृतार्थ होए, आपका जन्म पूरी तरह से सफल हो जाएगा अगर आपको साधु संत सेवा करने को मिल गया। आह, फिर करने क्या है, तो ये कबीर परमात्मा आपको सेवा का अवसर जरूर देना चाहिए। हर किसी को ये भगवान मिलता ही मिलता है, ये कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये हमारे लिए भटक रहा है, ये शब्द स्वरूपी राम चोला रख के आ गया है मालिक। कहते दर्शन कीजिए साधु का, दिन में कई बार, और आसोच का मेह ज्यों बहुत करे उपकार। कहते हैं इस कबीर संत की तो, इस सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के तो दर्शन कई बार करना चाहिए, दिन में कई बार। ये कहते हैं आसुच का महीना है, ये बहुत उपकार करता है। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष। अगर कबीर परमात्मा कहते हैं साधु एक वर्ष में भी तू नहीं जा सके तो तुझे गहरा दोष लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कहाँ से भटकता हुआ आया है, सतलोक से तुम्हारे लिए घूम रहा है, और तुम तब भी नहीं जा पा रहे तो इसमें महान दोष लगता है। एक साल में भी अगर सतगुरु के नहीं आ पाए तो ये महान दोष लगेगा। कहे कबीर बा जीव को कभू न पावे मोक्ष। वो जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर एक साल में भी अगर सतगुरु के चरणों में चंद पल भी नहीं बैठ पाया तो काय का मोक्ष का अधिकारी होगा वो। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और साधु दरस को जब चलें ये अटकावें आन। कहते हैं माता पिता पुत्र पत्नी आलस बंधु कान, बंधु कान मित्र यार। कहते हैं जब भी सतगुरु की शरण में जाने को हो, ये कोई ना कोई आट अड़ा देंगे, कहाँ क्या करोगे वहाँ जाके, हैं। ऐसे तो मैंने भी बहुत सतगुरु देखे, हमारे सतगुरु तो कभी नहीं बुलाते अपने पास। तो ऐसे भी कहते हैं जे अटकावे आन, इनका अटकाया अटके नहीं और साधु दरस को जाए। फिर कहते हैं कबीर साहब कि वो संत है, फिर उसका आवागमन मिटा देगा ये कबीर परमात्मा। तो ये प्रेम का मार्ग है भाई। प्रेम तभी उपजेगा जब तुम सतगुरु की शरण में जाएंगे, जब हम सतगुरु के समर्पित हो जाएंगे तब प्रेम उपजेगा। कहते साधु शब्द समुद्र है। क्या है ये साधु का शब्द? समुद्र है। साधु शब्द समुद्र है जामे रतन भराए, और मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए। आहा, साधु तो भाई पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही हो सकता है। ये समुद्र के समान अथाह है इसका ज्ञान, इसमें पूरे रतन भरे पड़े हैं, पूरा रतन भरा पड़ा हुआ सतगुरु है। और मंद भाग मुट्ठी भरे, क्योंकि जहाँ सत्संग में किसी ने डाला तो मुट्ठी भर के आ जाएगी ये परमात्मा। और कंकर हाथ लगाए, कंकड़ हाथ में नहीं लगेगा ये। कंकर पाथर तो किनारे पर रहते हैं, जब समुद्र ही में हाथ डाल दोगे तो सब मिल जाएगा। फिर संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। कबीर साहब कह रहे हैं संगत कीजिए साधु की और कभी न निष्फल होए। और लोहा पारस परस्तें सो भी कंचन होए। कहते लोहा है ना, अगर पारस के संपर्क में आ जाएगा तुरंत कंचन हो जाएगा। जिस सतगुरु अगर किसी का तुरंत कुछ समय के लिए भी अगर ये आ गया ना, तुरंत उसका आत्मा पवित्र होगी, कंचन हो जाएगी। ये कबीर परमात्मा इतना दयालु होता है। कई बार नहीं आ सकें दोई बखत कर ले, कबीर दर्शन साधु ते काल दगा ना दे। काल दगा नहीं दे सकता है जिसका सतगुरु उसके कहते हैं आत्मा में बस गया है, जो दर्शन उसकी नज़रों के सामने सतगुरु रहता है, काल दगा नहीं दे सकता उसको। कहते हैं साधु वृक्ष सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, और जग में होते साधु नहीं ये जर मरता संसार। बताओ अगर साधु संत नहीं आते संसार में तो ये पृथ्वी जल उठती, काल इसको खा जाता सबको। कहती संत ना होते धरती पे जल उठता संसार। ये संत ही वर्तमान में जो सद्गुरु रूप में प्रकट होके आते हैं ना, वो भगवान होते हैं।
उनके कदम पृथ्वी पर रखते हैं तो हम लोगों की जान बची है। जिस दिन ये संत चले जाएंगे ना, तो कहते हैं संत कभी धरती सूनी छोड़ता नहीं है, रूप चेंज करता ही रहता है, किसी एक संत के रूप में, फिर दूसरे संत के, तीसरे, ऐसे ही करता रहता है कबीर परमात्मा। साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट। अगर साधु संत सतगुरु पूरा संतुर मिल जाए आपको, तो ये काल जम की चोट पूरी खत्म हो जाएगी। और शीश नवाब बढ़ाई परे, आह ऐसे शीश, बिल्कुल हाल के हाल भगत को चाहिए शीश नवाबत। शीश नवाब बढ़ाई परे, अग पापन के पोट। साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नाही, और जो साधु धन का भूखा सो वो साधु नहीं। साधु की एक पहचान है, मांगेगा नहीं, धन का भूखा नहीं हो सकता है साधु। वो जो धन का भूखा है तो वो फिर फर्जी है, वो साधु भी नहीं हो सकता, ये पहचान है। कहती है दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, और ये ते लक्षण साधु के कहें कबीर सद्भाव। कहती हैं सबसे महत्वपूर्ण है किसी को पहचानने को, उसमें दया हो, साधुता हो। कहती है दया जो वास्तव में पूर्ण मोक्ष को जाने को, वो उसके दया होगी। गरीबी होगी अंदर से, गरीब में भी रह लेगा भगत। दया गरीबी बंदगी, और बंदगी सेवा भाव उसको बड़ा अधीन होगा, वो प्रेम होगा उसके हृदय में। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, सभी को एक समान देखेगा, दुश्मन से को भी मित्र भाव से देखेगा, नफरत नहीं कर सकता है। कहती है प्रेम जिसके हृदय में है वो प्रेम ही निकलेगी, जिसके हृदय में नफरत है वो नफरत ही निकलेगी। कहती है समताशील स्वभाव, ये लक्षण साधु के कहें कबीर समझाए। बताओ ये लक्षण है साधु के, पता चले कि जिसके जी क्रोध ही क्रोध इसकी में पड़ा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, तो वो भगत नहीं है, साधु के लक्षण नहीं है वो। कहे छठे मास नहीं जा सके बरस दिना कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जमही चुनौती दे। जम को चुनौती दे के खड़ा हो जाएगा अगर जो सतगुरु की शरण में पहुंच गया। कहती है कंचन दिया करण ने, आहा द्रौपदी दिया चीर, और जो दिया सो पाइया कहें ऐसे कहें कबीर। कहती है ये परमात्मा किसी रूप में अगर किसी कोई देता है ना, तो ये अपना रखता नहीं है, सूद समेत लौटा देता है, 1000 गुना लौटा देता है। तो कबीर साहब कहती हैं कंचन, कहती कवच कुंडल कंचन दिए थी करण ने, तो करण को भी परमात्मा ने दिया है, 12 करोड़ वर्ष का रात दे दिया था कबीर करण को। और द्रौपदी को दिया चीर, ये द्रौपदी दिया चीर, द्रौपदी ने चीर दिया था जब ये कुंवारी थी। तो कबीर ने कह रहे हैं कि जब तेरी सभा में बेइज्जती हो रही थी तब तेरा चीर बढ़ा दिया था मैंने, रखता नहीं है ये, 1000 गुना बढ़ा दिया था तेरा चीर। और जो दिया सो पाइया, जिसने दिया है सो पाइया। और ऐसे कहें कबीर, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसने दिया वो निश्चित ही पाएगा। कहती हैं साधु का हावन कठन है जो खांडे की धार, और डगमगाए सो गिर पड़े निहचल उतरे पार। साधु बनना कठिन है, साधु संत बनना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका भक्तों की सिर का भार आ जाता है सतगुरु पे। क्योंकि जब तक सतगुरु अपने शिष्यों को पार नहीं करे, गुरु का तो उद्धार है ही नहीं। फिर ये बहुत कठिन है साधु बनना। दुख सुख एक समान है, आह दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप, ना हर्ष व्यापे ना उसको शोक नहीं व्यापेगा, समान रहेगा। हर्ष में भी समान और शोक में भी समान रहेगा। हर्ष शोक समान, और उपकारी निहकामता उपजय सोय ना ताप। बताओ हर्ष शोक नहीं ना उसको शोक हो सकता है। साधु बड़े परमार्थी, साधु कैसे होते हैं? बहुत परमार्थी होते हैं। साधु बड़े परमार्थी और घन ज्यों बरसे आए, जैसे घन बरसता ना, मेघ बरसती है, ऐसे बरसता है साधु का ज्ञान। और तपन बुझावे और की,
और अपनों पारस लाए। ये साधु दूसरों की तपन बुझा देगा और अपनों को भी शांति ला देगा, ठंडक ला देगा। साधु आबत देख के हंसी हमारी देह। आह, क्योंकि सतगुरु मिल जाए ना तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसे होती है? शिष्य को होती है, भगत को होती है, क्योंकि सतगुरु का प्राण होता है। एक भगत का प्राण होता है सतगुरु। सतगुरु के चरणों में पड़े होते हैं उसके प्राण। कहती हैं साधु बड़े परमार्थी घंजों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। कहती हैं छाजन भोजन प्रीत सो और दीजे साधु बुलाए, और जीवत जस है जगत में अंत परम पद मिल जाए। आहा, कहती हैं साधु की इतनी महिमा बताइए कि साधु तो किसी भी कीमत में भी मिल जाए तो चोखा है वो। अब कहती साधु आबत देखकर हंसी हमारी देह, और माथा का ग्रह उतरा और नैनन बड़ा स्नेह। कहती हैं जिसको साधु के प्रति देख के स्नेह आ जाता है वो है भगत। और उस भगत की संगत भी फायदेमंद होती है जो अपने सदगुरु से प्रेम करता है। साधु भौरा जक्कली। आहा, और निस दिन करे उदास। साधु भौरा जक्कली निस दिन फिरे उदास, और टुक टुक तहाँ विलंबिया जहाँ शीतल शब्द निवास। बताओ, साधु भौरा जक्कली निस दिन फिरे उदास। साधु कभी प्रसन्न रहता है, जिसे पूरा ज्ञान हो गया इस काल का जाल का, वो उदास ही रहेगा। कहते हैं कह कबीर यह अनमनी रहने, सो प्रकट करी गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद ते ही पद रहा समाई। तो इतना है। कहते हैं मान पमान ना चित्त धरे, औरन को सन्मान, और जो कोई आशा करे उपदेशें ते ही ज्ञान। साधु जन सब में रमे, और दुख ना काहू देह, अपनी मत गाड़ा रहे, और साधुन का मत ए। किसी को दुख नहीं दे सकता साधु ने, कबीर ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। ये है कबीर का मार्ग। कहती हैं जा सुख को मुनिवर रटें, सुर नर करें बिलाप, और जो सुख सहजे पाइया संतो संगति आप। आह, सुर नर देवता भी तरसते हैं सदगुरु के शरण में आने को। देवता अपने अपनी लोकों में बैठे सोच रहे हैं कि काश हम भी पृथ्वी लोक पर जाएं और हमें भी सच्चा सदगुरु मिल जाए, तो उन्हें भी नसीब नहीं है जो आज हम लोगों को सदगुरु नसीब है। कबीर शीतल जल नहीं हिमना शीतल होए, कबीर शीतल संत जन राम सने ही होए। संत तो राम सने ही होता है। साधु आबद देख के मन में करे मरोर, और सो तो मैसी चूहरा बसे गांव की खोर। कबीर लौंग इलायची दातुन माटी पानी, और कहे कबीर संत को देत न कीजे कानी। देखो, संत को अगर कुछ भी चीज मांगे ना तो मना नहीं करना चाहिए। साधु संत भगत सन्यासी ये बहुत पवित्र होते हैं। सतगुरु का भी अगर कोई भगत हो ना, उसको भी कोई मना नहीं करना चाहिए। मना करेगा तो वो भी पाप में पड़ता है। कहते हरि दरबारू साधु है इनते सब कुछ होए, और बेग मिलावे राम को इन्हें मिले जो कोई। संत मिले जन बिछरे, और बिछरो यह मम प्राण, शब्द सने ही ना मिले प्राण देह में आन। शब्द सने ही है मेरा कबीर परमात्मा, अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण देह से अलग हो जाएगा। इतना प्रेम होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, और पान फूल छेड़े नहीं बसे बगीचा माए। देखो, निर्बैरी नेह कामना स्वामी सेती नेह, और बिसिया सो न्यारा रहे साधुन का मत ए। सरबर तरबर संत जन और चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारण चारों धारी देह। देखो, कहते हैं ये परमारथ के कारण संत धरा शरीर, ये परमारथ के कारण ही भगवान आते हैं। कोई आबे भाव ले कोई अभाव ले आओ, और साधु दोई को पोसते भाव ना गिने अभाव। टूटा माही टूक दे, और चीर माह सो चीर,
साधु देत न सकुचिए, यो कथि कही कबीर। साधु को देते कभी कचकना नहीं चाहिए, कुछ भी मांगे दे देना चाहिए। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, खजूर जैसा लंबा नहीं होना चाहिए। और जो तो चाखे प्रेम रस, गिने सुख तो चकनाचूर। तो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, तो ऐसे भी नहीं बनना है। तो ये कबीर परमात्मा की देखो साखियाँ हैं, अनमोल साखियाँ हैं। और ये साधु के लक्षण थे। साधु के अभी एक पार्ट और आएगा साधु को अंग का, तो उससे पूरा हो जाएगा ये। तो ये कबीर परमात्मा प्रकट है, शाश्वत प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।